अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल मस्तीचक परिसर में 2 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने किया। जीआईसी के सहयोग से 200 बिस्तरों वाला नया बालिका छात्रावास, गायत्री कुंज कैंपस और 800 किलोवाट क्षमता का अत्याधुनिक सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नारायणन रामास्वामी, सीएमडी, जीआईसी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ आदि उपस्थित थे। 22 blocks like this on 4 floors, and on the top floor they have the gym and then the recreation room, library, so that they can study. सबसे पहले मैं यहाँ के सीईओ श्री मृत्युंजय तिवारी जी, डॉक्टर राजवर्धन आज़ाद साहब को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें यहाँ आने का मौका दिया और आज जीआईसी की मदद से जो 200 बेडेड हॉस्पिटल लड़कियों का और जो सोलर पावर्ड सेटअप जिसका इनाग्रेशन हुआ, उद्घाटन हुआ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है इस संस्था के विकास के लिए। और ये संस्था निश्चित रूप से बहुत ही बेहतरीन काम कर रही है। जैसा कि आपको पता होगा, करीब 1.5 लाख आँख के मरीज़ों का ऑपरेशन होता है प्रतिवर्ष और उसमें करीब 80% निःशुल्क सेवा दी जाती है। हम लोगों ने अनुरोध भी किया कि स्कूलों में भी सेवाएं उनकी दी जाएं, वो दें अपनी सेवाएं, हम लोग उसको फैसिलिटेट करेंगे। और इस वीरान इलाके में इस तरह की संस्था को वर्ल्ड क्लास संस्था और स्पेशलिटी के साथ खड़ा करना एक खुद में चैलेंज था और हर दिन इसमें और ग्रोथ किया जा रहा है और विकास हो रहा है। और यहाँ के जो खास करके जो गरीब बच्चियाँ हैं, उनके भविष्य को संवारा जा रहा है। उनमें जो आत्मविश्वास है, जो सर्व करने की उनमें जो कैपेसिटी है, प्रेरणा है, वो देखते बनता है। और हम इस संस्था को, अखंड ज्योति को, उसके और इसके सभी यहाँ पर डॉक्टर्स को और सभी स्टूडेंट्स को उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। सर, बच्चों के आँख के जांच को लेकर शिक्षा जो स्कूली बच्चे हैं, हमने कहा ना कि जो अपना अनुरोध पत्र इस संस्था से जब आएगा तो उस पर विचार करके हम लोग भी चाहेंगे कि अधिक से अधिक बच्चों के आँख का जांच शुरू में ही हो जाए ताकि आगे चल के दिक्कत ना हो। धन्यवाद। ये कर रहे हैं कि वो आना चाहिए। जीआईसी जो है वो रिस्क लेने की बिजनेस में है और मेन जो रिस्क हम लेते हैं वो कैटास्ट्रॉफी की लेते हैं। तो आज की तारीख में वर्ल्ड ओवर जब हम देखते हैं कि बहुत सारे लॉसेस क्लाइमेट चेंज के कारण आ रहा है। क्लाइमेट इस हिसाब से चेंज हो रहा है कि जो पिछला लॉसेस थे उससे बहुत ज़्यादा और बहुत भयंकर लॉसेस आ रहे हैं आज की तारीख में। तो हम तो टोटली यही सोचते हैं कि क्या हिसाब से हम क्लाइमेट चेंज को कम करें, जो चेंज हो रही है। तो ग्रीन एनर्जी के लिए जो भी सपोर्ट करना है हम करेंगे। जो भी ग्रीन एनर्जी के इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस होते हैं इंडिया में, हम सभी को सपोर्ट करते हैं। और वो हिसाब से मेरे ख्याल से यहाँ पे जो हुआ है, जो ये 800 kVA का हमने जो पावर सोर्स दिया है, इससे 2 चीज़ होगा। एक तो ग्रीन एनर्जी जो हमको चाहिए वो होगा, दिस प्लेस विल बिकम मोर ग्रीन, एंड सेकेंडली जो अखंड ज्योत है उनको सेविंग्स भी मिलेंगी और जिनसे वो बहुत सारे फ्री सर्जरीज भी कर सकते हैं। अखंड बिहार के ग्रामीण इलाके में, सुदूर ग्रामीण इलाके में इस तरह का अस्पताल देखने को मिला। आपने कई मेट्रोपॉलिटन शहर में देखा होगा, लेकिन इस तरह का जो अस्पताल आपको देखने को मिला, कैसा लगा? मैं तो ये बोलूँगा कि ये जो अस्पताल है वो काफ़ी सारे मेट्रोपॉलिटन अस्पताल से बढ़िया है। जो हिसाब से ये किया हुआ है, और जो ही मैं पहले भी यही कह चुका हूँ कि ऐसे एक अस्पताल के बारे में सोचना, उसके बारे में ड्रीम करना, उसके बारे में एक विज़न डॉक्यूमेंट बनाना और फिर उसको यहाँ तक ले आना, उसके लिए आपको विज़न चाहिए। और मैं तो सचमुच बहुत सरप्राइज हूँ। और मैं जो मृत्युंजय जी को बोल रहा था कि थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस, क्योंकि हमको नहीं तो ये पता ही नहीं चलता कि ऐसा कोई हॉस्पिटल यहाँ पे है जो वर्ल्ड क्लास है। मेरे हिसाब से तो ये वर्ल्ड क्लास, तो बहुत बढ़िया और बहुत इनोवेटिव लगा मुझे। क्योंकि एक तो बिहार और अपने जो भी इंडिया के जो देश के अंदर जो इंटरलैंड कहते हैं, जो बाग में लड़कियां और लड़के साथ में फुटबॉल खेले, ये तो काफ़ी इनोवेटिव है।
मैं तो मुंबई से आता हूँ, मुंबई में तो लड़कियाँ और लड़के साथ में नहीं खेलते, वो अलग अलग खेलते हैं। तो यहाँ पे उनको साथ में लाना, उनको खिलाना और ये बताना कि लड़कियाँ किसी भी कीमत में लड़कों से कम नहीं है। और फिर ये जो आगे चल के फुटबॉल टू आईबॉल किया है कि फुटबॉल तो खेल रहे हैं अभी बच्चे, उनको लेना, उनके लिए उनको एजुकेट करना, उनको ऑप्टोमेट्रिस्ट बनाना, ताकि आगे चल के यही सेवा वो बाकी लोगों के लिए करे, ताकि पूरे देश में ये अगर, और मेरा यही मानना है कि ये पूरे देश में फैलना चाहिए ये जो इनिशिएटिव है, ताकि हर एक प्रांत में ये हो जो हम आज कर रहे हैं। बहुत इनोवेटिव लगा, बहुत सक्सेसफुल लगा और बहुत बढ़िया लगा। बिहार को क्या कहेंगे सर? सर बिहार इज़ शाइनिंग। और हम तो कल रात को आए यहाँ से, यहाँ पे पटना में, और कल रात से हम वही देख रहे हैं। जो एयरपोर्ट में उतरा वो एयरपोर्ट तो वर्ल्ड क्लास था, क्योंकि शायद मुंबई का भी एयरपोर्ट इतना शाइनिंग नहीं है। दूसरी बात, जो वहाँ से निकले और होटल पहुँचे, वहाँ से आज यहाँ आए, जो रोड है आपके, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ज़बरदस्त है, काफ़ी वाइड है, काफ़ी वाइड रोड्स हैं। जो नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर आप अभी देश में आप बिहार में देखने को मिला है हमको, उसके हिसाब से तो डेफिनेटली बिहार इज़ शाइनिंग। मैं अभी बिहार को कभी भी आई डोंट थिंक एनीबडी कैन कॉल बिहार बैकवर्ड एनीमोर। मैं श्री सम्राट गांगुली जी से इसका जो साइज है, उसको सबसे पहले जब कुछ नहीं थी उसका विचार करना और उसको ए लेवल तक लेके आना, वो बहुत बड़ी चीज़ है सर। और वो देख के तो हमारी आंखें खुल गई कि क्या हो सकता है। और हम कहते हैं कि हमारे देश में शायद हम कर नहीं पाएंगे, लेकिन आज इन्होंने करके दिखाया। जो मैंने कहा था कि हमारे जो दिल में गर्व जो हुआ और दिल चौड़ा हो गया, वो शायद इन बच्चों को देके, इन लड़कियों को देके हुआ, क्योंकि जो कॉन्फिडेंस इनमें है, और मैं कॉर्पोरेट सेक्टर से आता हूँ, कंपनी से आता हूँ, तो काफ़ी लोगों से इंटरेक्शन होती है, लेकिन जो कॉन्फिडेंस इनमें है शायद मुंबई के मेट्रो सिटी में मुझे लोगों में दिखाई नहीं देता। होता है फैसिलिटेशन में, तो आप अपना अनुरोध पत्र हमें दें, उसको हम लोग और ईज़ियर कर देंगे, ताकि आपको ये सारी दिक्कतें नहीं आगे चल के हों। आज बहुत ही शुभ दिन है, बकरीद का दिन है, और उसकी शुभकामनाएं भी आपको। और आप सभी ने हमें बुलाया और हमें आके बहुत खुशी हुई। हम पुनः आप सभी को धन्यवाद भी देते हैं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।